गुड आफ्टरनून बच्चों। दोपहर के बजे हैं 1:30, 1:30 कुछ भी कह लो। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में क्लास 11th का टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। मोशन स्ट्रेट लाइन में पहला टॉपिक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। क्या टॉपिक है आपका? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जी, ठीक है। इसके बारे में क्या, देखो जी, आशा करता हूँ कि आपको ये बात मतलब बेसिक तो पता ही होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस इज़ द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। ये बात आपको लोगों को पता होगी। बस मैं ये देखना चाहता हूँ, मतलब सॉरी, मैं यहाँ पे उस चीज़ को अप्लाई कराना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। कोशिश करूँगा, देखो 5 से 6 न्यूमेरिकल आपको सिखाऊंगा और उसके बाद 5 से 6 ही न्यूमेरिकल आपको करने हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए 6 और 6 एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बराबर की बात है भाई, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। आइए देखो, सबसे पहले भाई देखो, सवाल पढ़ें। सवाल एक बार कभी ना पढ़ें, सवाल एक से ज़्यादा बार पढ़ें, ठीक है। तो सवाल में क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। कहते हैं बाबूजी क्या कह रहा है कि इन गिवन फिगर, जो आपको एक फिगर दी हुई है गोल मटोल सी, गोल गोल घूम रहा है इसमें कुछ, कह रहा है पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल है मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल मान लो ये यहाँ से गया, बी से गया, सी से गया, डी और फिर आ गया ए, ठीक है। फिर चक्कर लगाता भी रहा हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ये बात उसने बोल दी, ठीक है जी। ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर है इसकी, तो सीधी सी बात है, जो ये डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना है, आर डिस्टेंस है, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव एंटी क्लॉकवाइज। देखो जी, डायरेक्शन होती है दो, एक तो होता है क्लॉकवाइज, पहली बात रोटेशन में दो डायरेक्शन, एक तो होता है क्लॉकवाइज जो घड़ी के अलोंग चले, जैसे घड़ी की सुई चले टिक 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 टिक, ठीक है ना, क्लॉक। और एंटी क्लॉक, भाई साहब एंटी क्लॉक बोलो या एंटी क्लॉक बोलो, ये होता है घड़ी जैसे ना चलती हो, घड़ी के बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। तो भाई साहब देख लो डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉक है ना जी, बिल्कुल एंटी क्लॉक है, ओके। तो इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव एंटी क्लॉकवाइज, ओके, फुल स्टॉप। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज इट, नंबर 1 मूव फ्रॉम ए टू बी। देखो जी, डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। पहली बात तो क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, ठीक है जी। कहाँ से कहाँ, आपने बोला ए टू बी, अच्छा ए कहाँ है, ये रहा, ए से बी तक का डिस्टेंस बताइए, ठीक है जी, डिस्टेंस, ओके। चलो मैं अपनी तरफ से एक और बात कहता हूँ जी, आप मुझे डिस्टेंस तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी बताइए ए से बी कितना होगा, ओके। क्योंकि देखो भाई, मैं आपको सवाल करना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कि आपको करना किस तरह से है। तो मैं तो इसमें एक दो चीज़ें अपनी तरफ से बढ़ा के ही बोला करूँगा, ओके। तो आप मुझे ये बताइए, पार्टिकल ए से बी तक गया तो कितना तो चला डिस्टेंस और कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे जी देखो, डेफिनेशन तो पता हो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ। कौन सा पाथ, टोटल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट इज द, वो होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ। चलो तो मुझे एक बात बताओ बाबू भैया, टोटल पाथ कौन सा जी, आप बोलोगे जैसे 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 वो चला, दैट इज टोटल पाथ, ओके। तो ये कितना हुआ, आपने बोला जी इसकी रेडियस कितनी थी, रेडियस थी जी आर, रेडियस कितनी थी, आर रेडियस थी। अगर इसकी रेडियस आर है, एक राउंड पूरा करे, एक राउंड पूरा करे, राउंड, तो आप बोलोगे जी फिर तो ये कितना चलेगा, आपने बोला ये चलेगा जी 2 पाई आर। कितना चलेगा, 2 पाई आर। कितने राउंड में, आपने बोला एक राउंड में, ठीक है ना। क्या ये एक राउंड चला, आपने बोला नहीं, ये तो ए से बी तक गया, ए से बी, तो कितना चला, आपने बोला क्वार्टर, ठीक है ना। अच्छा ठीक है जी, क्वार्टर चला, तो मतलब क्या आप बोलोगे जी ये यहां तक तो 1, यहाँ ए से सी हुआ हाफ, और ये हाफ का भी हाफ तो क्वार्टर। तो कह दूं कि कितना चला, तो आपने बोला ए से बी चला ये 1/4 ऑफ 2 पाई आर जी, बहुत बढ़िया। तो कितना हो गया, ये हो गया जी पाई आर बाई 2। क्या आपको हमारी बात समझ में आई भैया, नहीं आई? तो भाई साहब डिस्टेंस कितना हो गया, पाई आर बाई 2, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ या स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है ना, बिटवीन 2 लोकेशन, इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। तो भाई इनिशियल कौन सी है, आपने बोला जी देखो इनिशियल है ये वाली ए, और फाइनल कौन सी है, आपने बोला बी, तो यही तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। आपने कहा जी बात तो सही है, शॉर्टेस्ट तो यही होगा ना। तो बताओ ये शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, आपने बोला ये कितना, देखो ये ओ ए आर, ओ बी, ये भी आर, अगर ये भी आर ये भी आर, तो भैया ये एंगल कितना, ये वाला, आपने बोला 90, तो क्या अप्लाई कर देंगे, पाइथागोरस, ठीक है ना। जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ अपना पाइथागोरस लगाओ, सीधी सी बात, ठीक है। तो पाइथागोरस से क्या होगा बाबू भैया, आप बोलोगे ये भी आर ये भी आर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस का इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो ठीक है। तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूस इक्वल टू एच इक्वल टू, हाँ रे
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो इक्वल टू 2r² का रूट, और ये आ जाएगा r रूट, तो समझ गए मीटर। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो मीटर, कोनो प्रॉब्लम। ओके चलो जी देखते हैं। देखो ये r, हाँ जी, ये भी r, हाँ जी, तो ये कितना हुआ r√2। तो आपने a से b तक का क्या निकाल लिया, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। ये जो ये है ना, जो रेड वाला जो बनने लग रहा है, ये होता है डिस्टेंस। क्या हुआ है, डिस्टेंस। और जो ये वाला इस कलर का मुझे पता नहीं कौन सा है ये वाला कलर, लेकिन जोन सा भी है, ये वाला जो है ना, ये है डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड डिस्टेंस इज द टोटल पाथ। तो रेड वाला क्या है, टोटल पाथ, ठीक है ना भाई, ये रेड वाला टोटल और ये वाला शॉर्टेस्ट। ओके चलो जी ठीक है। अब कहता है एक पार्ट खत्म हुआ जी, हाँ जी आपने फर्स्ट पार्ट कर दिया खत्म। ओके भाई देखो समझ आने वाली बात है, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कर नहीं रहा हूँ, मतलब समझ जाओ तुम, क्योंकि कॉपी तो तुम्हें करना नहीं है, समझना है ना। हाँ आ जाओ। दूसरा पार्ट क्या कहता है, कह रहा है नंबर 2 मूव फ्रॉम ए टू सी, तो डिस्टेंस बताना है, फाइंड द डिस्टेंस एज इट मूव फ्रॉम ए टू सी, मूव फ्रॉम ए टू डी, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो भाई हम सारे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस, डिस्प्लेसमेंट ही बताना हर एक केस में, कोई नहीं हम हर एक में वैसे ही बता के चलते। ये क्या हुआ, अच्छा चलो ठीक है ना। तो ओके, तो दूसरा केस क्या है भाई साहब, ए से ए टू, क्या ए टू सी। ओके तो ए से सी समझ गए ना कहाँ तक है भाई, डायग्राम एक बार देख लो अच्छे से। ए से सी, मैं इसे रफ करता हूँ सारे को, अब तो तुम्हारा काम हो गया ना। ये ए से सी, इस बार मोदी सरकार आ जाएगी, देखो जरा। अरे ये वैसे ही तो मजे में। तो भाई साहब ए टू सी इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे हम, ठीक है जी भाई साहब जाएंगे। अब क्या करें जी, करें क्या ये बताओ। ये तो हाफ रेवोल्यूशन हो गया, क्यों, फुल में तो होता है 2πr और आधे में कितना हो गया 2πr/2। मानते नहीं मानते भाई साहब, एक राउंड में कितना चले जी, रेडियस है, और तो 2πr सर्कमफ्रेंस 2πr होती है। जब एक राउंड में 2πr तो आधे राउंड में 2πr/2। ठीक है जी। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ हो भैया, वो कितना हुआ, डिस्टेंस बराबर हो गया 2πr/2। ओके तो मतलब कितना πr। तो आप मुझे एक बात बताओ जरा, कंप्लीट राउंड में कितना, तो बहुत बढ़िया, हम अच्छा बनाएंगे लोग जादू से। हाँ एक राउंड में कितना होता है, आपने बोला जी 2πr, अगर इसकी रेडियस कितनी है, r रेडियस अगर इसकी, तो कितना हुआ 2πr हुआ, ठीक है जी। अगर एक के लिए राउंड के लिए पूरे के लिए, अगर एक राउंड पूरे के लिए 2πr, तो आधे के लिए कितना, आपने बोला जी आधे के लिए होगा πr, पक्की बात है ना। अगर मैं उससे भी आधा कर दूं, ये मैंने इतना बताओ, इतना ये वाला जो बस ये, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप बोलोगे जब पूरे के लिए πr था तो इसके लिए कितना हो जाएगा, आपने बोला इसके लिए हो जाएगा πr/2। समझे कि नहीं समझे। मैं कहता हूँ मैं उससे भी आधा कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ बस, उससे भी आधा, तो आप बोलोगे πr/4। समझ में आ रही है बात, तुमको नहीं आ रही है, पक्का ना। चलो तो करते हैं भाई फिर से शुरुआत। चलो जी डिस्टेंस आपने निकाल लिया जी, हाँ जी A2 से निकाल लिया। चलो A2 से डिस्प्लेसमेंट बताइए, A2 C, तो A2 से डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। A से C तक का शॉर्टेस्ट पाथ हो गया ये रहा, जो रेड वाला बनाया मैंने, ये इसको हम इस वाले कलर से, जो सा भी कलर ना ये वाला, ये जो ठीक है ना, ये क्या हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। तो कितना होगा, आपने बोला ये डिस्टेंस कितना r, और ये भी कितना r, तो ये भी r, ये भी r, तो बोले तो r + r, बोले तो दिलदार। डिस्प्लेसमेंट आया आपका कितना, r + r = 2r, मतलब डायमीटर के बराबर। कोई दिक्कत तो ना भाई यहाँ तक। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है जी। आइए जरा तीसरी बात करें A to D। देखो जी A to D की बात करें, रफ करता हूँ पहले इसको, A से चला D तक, ठीक है भाई। अच्छा A से D के दो रास्ते हैं, एक तो ऐसे, लेकिन सुनो पाथ उसने पहले ही बोल दिया जी एंटी क्लॉक चलना है। देखो चल तो ऐसे ही रहा है ना वो, हाँ जी बिल्कुल ऐसे चल रहा है। तो यहाँ से लेके कन्याकुमारी से लेके, नहीं यार, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मतलब कि A से लेके B फिर C और फिर पहुँच गया D तक। ओके तो अब आप बोलोगे कितना, ये तो जी देखो ये भी 1/4 है, ओके ये भी 1/4 है, ओके ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है, हाँ है ना, एग्री करते हो। तो कितने, इस वाले को तो चला नहीं, लास्ट वाले को ठीक है से हटाते हैं। 1 1/4, 2 1/4, 3 1/4, हाँ है ना, 3 1/4 चला ना। चलो लाइट आ गई, ठीक है। तो 3 1/4 हुआ, ओके। तो अब हम कहेंगे तीसरी बात A to D। पहली बात क्या,
जी ए टू डी हम पहले बताएंगे डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस कितना आया जी? डिस्टेंस आया आपका पाई, यहाँ से यहाँ तक कितना, लो रेड, यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ तक ए टू सी आपने बोला पाई आर। और भाई साहब ये क्वार्टर है ना, ये कितना हो गया? आपने बोला पाई आर बाई 2, हाँ है ना, पाई आर बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? आपने बोला आधे के लिए पाई आर और आधे के बाद है क्वार्टर, तो पाई आर बाई 2। तो कितना हो गया इसकी, कोई यहाँ पे एलसीएम ले लो, मतलब कुल मिला के 2 पाई आर प्लस पाई आर, हाँ है ना भाई? अरे भैया यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में 2 ना आ गया क्या? ठीक है, तो बराबर कितना आ गया भाई? 3 पाई आर बाई 2। कौन प्रॉब्लम? चलो जी ठीक है। एक बात बताओ, दूसरा तरीका, फॉर्मूला नंबर 36 लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है देखो आओ जरा भाई। ए से लेके डी तक गया ना, ऐसे घूम के, यहाँ भी कितना चला? पाई आर बाई 2। यहाँ भी कितना चला? पाई आर बाई 2। यहाँ भी कितना चला? पाई आर बाई 2। कितने पाई आर बाई 2? आपने बोला 3 पाई आर बाई 2। पाई आर बाई 2, हाँ जी, पाई आर बाई 2, हाँ जी, पाई आर बाई 2 बोल बोल, तो कितना हो गया? 3 पाई आर बाई 2। कौन प्रॉब्लम? ठीक है भाई, चलो मैं बहुत बिल्कुल मतलब तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ अगर देखा जाए तो, मैं कैसे बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। ओके, अभी पहला ही है इनकम्प्लीट वन रेवोल्यूशन जी, फोर्थ पार्ट। नहीं, अभी थर्ड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जी, डिस्प्लेसमेंट और बताइए। चलो जी, डिस्प्लेसमेंट और बताओ, कहाँ से कहाँ तक आपने बोला जी? ए टू डी तक का डिस्प्लेसमेंट बताना। तो भाई साहब आ जाओ रे, ए टू डी डिस्प्लेसमेंट रास्ता रहेगा यही। तो भाई डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं कहता कोई भाई मैं तुमसे कह लो तुम्हारा घर कहाँ है, आप बोलोगे जी वहाँ है, वहाँ में आपने सब दीवारें चीर दी, आपने एक एयरवे, एक लाइन बना दी कि कुछ भी बीच में आ जाए मुझे उस बात से मतलब ही नहीं, मेरा घर वहीं रहेगा, डायरेक्शन तो वही रहेगी। मैं पूछूँ अच्छा डायरेक्शन वहाँ है ना, डिस्टेंस आपने बोला पहले जी ऐसे जाओ, फिर राइट लो, फिर लेफ्ट लो, फिर आगे, जो भी अपने अपने सबके घर हैं। अच्छा, जब तुम कहते हो ना पहले ऐसे फिर वैसे, ठीक है, तो दैट इज डिस्टेंस। मैंने पूछा तेरा घर कहाँ है, कह रहा जी वहाँ है, समझ में आ गई ना बात तुमको? तो जब कहते हो ना वहाँ है हाथ उठा के, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। जब पूरा बताओ हाँ तेरे घर का रास्ता क्या है जी, देखो जी पहले तो आप वहाँ पहुँचो, उससे फिर लेफ्ट टर्न लो, फिर ये करो, समझ गए ना, दैट इज डिस्टेंस। अब इसने पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो कहा जी इनिशियल कहाँ था ए, फाइनल कहाँ पहुंच गया डी, तो सीधा ए पे खड़े होकर डी की तरफ को उंगली कर दो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने बोला ठीक है जी, उंगली तो हम अच्छे से कर सकते हैं, आइए जरा, ये हो गया ए टू डी। ओके, ए टू डी हो गया। चलो जी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी। तो भाई ये कितना आर, ये भी कितना आर, ये भी आर, ये भी आर। अब सुनो मेरे यार, 90 डिग्री, हाँ जी बिल्कुल। अब ये बताओ परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, हाइपोटेनस मतलब कुल मिला के कर दोगे ना, तो कितना आ गया? आर रूट 2। कोई दिक्कत तो ना भाई, समझ में आ गई बात तुमको? तो ए टू आर कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब वही आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट का हाइपोटेनस आपने निकाल लिया लगा के फॉर्मूला नंबर 36। तो आर स्क्वायर, समझ गए ना, 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका r रूट 2। ओके, चलो जी ठीक है, r रूट 2। हाँ, अब है असली बात, आइए जरा, इसने कहा कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस। अब आखिरी केस है हमारा, ठीक है भाई, आखिरी केस क्या है? नंबर 4 कह रहा इनकम्प्लीट वन रेवोल्यूशन, इनकम्प्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के लिए बात करो तो डिस्टेंस कितना होगा भाई? एक राउंड। आपने बोला जी क्वार्टर में पाई आर बाई 2, क्वार्टर छोड़ो, एक पूरे राउंड में 2 पाई आर ना होता है कि सर्कमफ्रेंस, तो आपने बोला जी बिल्कुल, एक कंप्लीट राउंड में जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ? आपने बोला 2 पाई आर। और भाई अगर बात करूं एक कंप्लीट राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन में? आपने बोला जहां से चला वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल। तो कितना हुआ? आपने बोला 0। हाँ है ना भाई, देखो रे, एक राउंड में कहां से चला? ए से चला, और घूम के कहां आ गया? ए पे ही। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो भाई साहब इन वन रेवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई देखो, सवाल मैंने लंबा खींच दिया, लगभग 12-13 मिनट तो लगी गई होंगी इसमें, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको सिखाना था कि आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सीन समझ में आया। अगर आया तो चलो करते हैं शुरुआत दूसरे सवाल की। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है अ कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अ कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस
जी ठीक है, कार मूव करती है अलोंग एक्स एक्सिस के, एरिया आपकी एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, ये आपकी फिगर है। ये कार यहाँ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। देखो नीचे वाला 0 2 4 6 8 12 सेकंड में मतलब टाइम दिया हुआ है, और ऊपर वाला ही क्या है, ये मीटर में है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो नीचे सेकंड, ऊपर डिस्टेंस। ओके, कह रहा है इट मूव फ्रॉम 0 टू P, 0 ये रहा या O ये रहा, O से जाती है P P P ये रहा, जो ये वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, P है, ठीक है ना। कह रहा है इन 18 सेकंड, तो भाई साहब यहाँ से लेके, अगर मैं कहूँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है, कितने सेकंड में जाती है, तो आपने बोला ये यहाँ से लेके यहाँ तक 18 सेकंड में जाती है, ठीक है ना। कितने सेकंड में चली जाती है, 18 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक गई 18 सेकंड में। ओके, एंड रिटर्न फ्रॉम P टू Q, एंड रिटर्न फ्रॉम P टू Q, अब P तक पहुंच गई कितने सेकंड में पहुंची, 18 सेकंड में पहुंची। अब P से उसने मोड़ दी भाई, अच्छा, और P से आ गई Q तक। ओके चलो जी, तो ये जब P से Q तक वापसी आई यहाँ तक, तो इसने कितना टाइम लिया वापसी आने में, आपने बोला एंड रिटर्न फ्रॉम P टू Q इन 6 सेकंड, और ये 6 सेकंड में रिटर्न हो जाती है। मतलब कि यहां से यहां तक 18 सेकंड में गई, और यहां से यहां तक 6 सेकंड रिटर्न होने में लगाई, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड। तो इसका मतलब इसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, क्या आपको पता है क्या होती है एवरेज वेलोसिटी और स्पीड। तो आप बोलोगे जी वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप मुझे बताइए एवरेज वेलोसिटी तो मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में क्या आता है डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड में क्या आता है डिस्टेंस। तो इसने पूछा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर लगाऊंगा वेक्टर, तो आप बोलोगे टोटल, क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन टोटल टाइम। कोई दिक्कत वाली बात तो ना भाई। अच्छा जी ठीक है, अगर ये कहता एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड तो V एवरेज, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, तो इसका मतलब ये स्पीड है, जिसके ऊपर वेक्टर लगाया वो वेलोसिटी है। तो आप बोलोगे क्या टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, और अपॉन टोटल टाइम। कोई दिक्कत तो ना भाई। क्या आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया ना कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस, ठीक है। चलो जी ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम O टू P, O से P तक जाने में इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताइए। ठीक है जी, तो भाई साहब पहला पार्ट क्या है, इसका पहला पार्ट है एवरेज स्पीड बतानी है। कहाँ से कहाँ, इसने बोला जी O से P बताना। ओके, और पहला पार्ट ये भी है कि एवरेज वेलोसिटी भी बताइए। अच्छा, कहाँ से कहाँ, इसने बोला O टू P ही बताइए। ठीक है, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कहता है, कह रहा एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q। मतलब देखो दूसरा पार्ट सुनो यहाँ, दूसरे पार्ट में इसने कहा कि भाई आपको एवरेज स्पीड, तो स्पीड एवरेज स्पीड भी बतानी है, O टू P एंड बैक टू Q, और भाई एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है, एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है O टू P टू मतलब बैक टू Q। तो भाई साहब देखो इसमें ये और इसमें ये, ठीक है, और इसमें सिर्फ O टू P और इसमें O टू P। समझ में आया नहीं आया भाई। सवाल के दो पार्ट हैं, पहला सिर्फ इसने इतनी बात करी कि आप मुझे यहाँ तक का बताइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आपने दोनों चीज़ बता देनी है इसमें, ठीक है ना, दोनों की दोनों बताओगे आप लोग इसमें। ये भी क्या, देखो यहाँ एक सेकेंड में पेन ले लेता हूँ। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों एवरेज। देन सेकंड केस, गए भी और वापसी आए भी यहाँ तक जो आए हो आप, दोनों में केस में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों बतानी। चलो आइए पहले में, भाई ये बताओ एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होता है, एक सेकंड रुको जरा, 4, ठीक है। एवरेज स्पीड कितना होता है, आप बोलोगे जी एवरेज स्पीड बराबर होता है का टोटल डिस्प्ले एवरेज स्पीड, ये रहा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जी बात तो सही है। ये बताओ एवरेज स्पीड कहाँ से कहाँ तक चाहिए जी, O से P तक चाहिए, O से P, ये रहा O टू P। तो जी O टू P यहाँ कितना चला टोटल डिस्टेंस 360, हाँ है ना। टोटल टाइम कितना लगा 18 सेकंड। तो भाई साहब कह दूँ, क्या कह दूँ कि 360, देख लो रे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई फॉर्मूला ही लिख चुका मैं, बार बार नहीं लिखूंगा, अपॉन 18। तो समझ में आ गया ना। तो कितने सेकंड हो गए 20 मीटर पर सेकंड। तो कितने मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, दिख रहा है ना।
20 मीटर पर सेकंड। ओके चलो जी ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा जी, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा जी। अच्छा जी कहां से कहां तक, ओ से पी तक। तो देखो जी यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना आपने बोला जी 360। अरे स्ट्रेट लाइन ही तो है, स्ट्रेट लाइन पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। कैसे जी, मेरा घर सामने है, ठीक है, अच्छा ओके सामने ही, बिल्कुल सामने मुझे दिख रहा है, एक ही गली है। मैंने कहा डिस्टेंस कितना हुआ, मैंने बोला 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट जी सामने तो है, एक ही तो रास्ता है, स्ट्रेट लाइन ही तो है। समझ में आ गया ना। तो स्ट्रेट लाइन पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट भी यहां से लेके यहां तक का कितना होगा, आपने बोला 360। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, आपने बोला 360 अपॉन टाइम कितना लगा था 18, तो वो भी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। कोनो प्रॉब्लम। चलो जी ठीक है, एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में कहते हैं ओ से पी से क्यू। चलो जी पहले तो O टू P बताओ, अच्छा फिर उसके बाद वापसी आया Q तक। ठीक है जी आ जाओ जरा। तो एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं पहले। एवरेज स्पीड इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। तो O से P टोटल डिस्टेंस, O से P 360। वापसी आया कितना, वापसी आया 240 तक। देखो जी भाई साहब 360 तो ये हो गए, वापसी कहां तक आया 240 तक। तो ये बताओ 360 और 240 में कितना डिफरेंस, आपने बोला कितना 40, 60 और 60 120। हाँ या ना, हाँ देख लो भाई 360 में से 200 भाई हटा के देख लो यार, 360 माइनस 240, तुम समझ तो रहे हो ना क्या माजरा है, 120। ओके तो 360 माइनस 240 इक्वल टू 120। तो देखो 0 से लेके 360 तो हो गया। 360 से वापसी आया, रिटर्न हुआ 240 तक। ठीक है ना भाई, 360 माइनस 240 कर तो आपने 120 तो आने का, 360 जाने का, हाँ या ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, समझे कि नहीं समझे। तो भाई साहब वी एवरेज बराबर आएगा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया आपका कितना 360 जाने का, और प्लस आने का कितना, आपने बोला 360 में से 240 घटा दो इतना, और अपॉन टोटल टाइम कितना, आपने बोला जाने में लगा समय इक्वल टू 18 सेकंड और आने में लगे समय इक्वल टू 6 सेकंड। ओके तो 18 और 6 24। ओके 24 तो भाई साहब 360 माइनस 240 कितना होता है 120। तो मैं इसे डायरेक्ट 120 लिख दूं, आने का 120 और जाने का 360। ओके तो कितना हो गया भाई रे, तो जी 480 अपॉन 24, और ये आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत तो ना भाई, ठीक है 24 to 48। चलो जी ठीक है, ये तो आपने जी एवरेज स्पीड निकाली, एवरेज वेलोसिटी बताइए। चलो जी एवरेज वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर लगा दिया, हाँ है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। भाई देखो रे वेलोसिटी में क्या आया डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड में क्या आया डिस्टेंस, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपने बोला टोटल डिस्प्लेसमेंट इज द इनिशियल टू फाइनल के बीच में जो सेपरेशन होता है मिनिमम, इनिशियल से फाइनल के बीच का मिनिमम सेपरेशन, इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल कहां था, यहां था ओ पर, फाइनल ओ पी पे गए, फिर वापसी क्यू पे आया। तो इनिशियल टू फाइनल तो भाई ये होगा, देखो ये वाला जो व्हाइट लाइन की मैंने बनाई है, ये वाली ये जो व्हाइट बनी है, ठीक है ना। तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट टोटल, आपने बोला 0 से 240 तक, बात खत्म। अरे हाँ है ना, कहीं भी घूम के वापसी 240 पे आ गया, 0 से जरा तक मैं कह रहा पूरी दुनिया में घूम के हाँ आया 240 पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो 240 हुआ ना, आपने बोला बात तो सही है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 240, और भाई टाइम कितना लगा दिया 240 तक जी, जाने का समय भी देखो आने का भी देखो। तो आपने बोला गया कितने सेकंड में था 18 में, और वापसी कितने में आया 6 में। तो 18 और 6 कितने होता है 24, और 24 कर दो डिवाइड, 24 से कर दो डिवाइड। टोटल टाइम देखना है, ये मत कहना जाने का 240 तक का टाइम, नहीं गया भी और वापसी भी आया, टाइम पूरा होगा। टाइम ऐड हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो कितना हो गया भाई साहब 10 मीटर पर सेकंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग हो सकते हैं, और हाँ सेम भी हो सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात तुमको, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ऐसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो। एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज वेलोसिटी भी आ गई। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो जी ठीक है, अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। ओके तो जी एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है बॉडी ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, अ बॉडी ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी, ठीक है। अरे वाइट मैन, ओके। अ बॉडी ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी ट्रेवल करती है ए से बी तक 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, ठीक है। एंड फ्रॉम बी टू ए वापसी आई। पहले तो बॉडी ट्रेवल करती है कहां से, ए टू बी, ये ए है
ये b है, कितने की स्पीड से जी 40 मीटर पर सेकंड। अच्छे सुनना, तो मैं एक बात बताऊँ, मैं कोई भी क्वेश्चन देखो भाई साहब, उसका डायग्राम जरूर बनाओ, ठीक है ना। डायग्राम बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जब तक डायग्राम नहीं बनेगा ना, उसके सामने वाला क्या कह रहा है तब तक मजा नहीं आने का बात में। तो कह रहा है बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, एक बॉडी ए से बी तक ट्रेवल करती है, कितने की स्पीड से 40 की स्पीड, 40 की स्पीड से। एंड फ्रॉम बी टू ए, और बी से ए आती है वापसी, ठीक है ना, कितने की स्पीड से 60 की स्पीड से। ऐसा तो अक्सर होता है भाई। ये हो गया हमारा घर और ये हो गई हमारी ट्यूशन क्लास, ठीक है। अब हम घर से चले, ट्यूशन गए मज़े में 40 की स्पीड से, ठीक है ना, ओके, और आराम से जा रहे हैं ट्यूशन, नहीं तो कोई खुशी की चीज़ तो है नहीं। और भाई घर पे खेलना था आगे पबजी, तो बी से ए तक वापसी जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 60 की स्पीड से। समझ में आ गई बात तुमको। रास्ता एक ही था, जाने का भी आने का भी, डिस्टेंस नहीं बदला। अगर आप गए x तो आए भी कितना x, लेकिन स्पीड बदल गई। समझे कि नहीं समझे। अब तुम मुझे छोटी सी बात बताओ, रास्ता सेम था जाने का, रास्ता सेम था आने का, रास्ता सेम रहा पर स्पीड बदली, क्या जाने में टाइम और आने में टाइम अलग अलग लगा होगा? नहीं लगा होगा, हाँ या ना भाई। जाने में स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लगा होगा, आने में स्पीड ज्यादा थी तो टाइम कम लगा होगा। समझे कि नहीं समझे। चलो जी, कहता है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। कोई इशू नहीं है। चलो पहले की बात करते हैं, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड की या वेलोसिटी की। वैसे तो मैं बताऊँ वेलोसिटी करते हैं पहले, उसका कारण है कुछ। उसका कारण ये है, आप भली भांति जानते हो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है। आप बोलोगे वेलोसिटी जी जहां दिखा वहीं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा, ठीक है। और अगर दिख गया एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट। आपने बोला मैं घर से ट्यूशन गया, ट्यूशन से फिर घर आ गया, समझे कि नहीं समझे। पहले ए से बी गया, फिर बी से ए वापसी आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? आपने बोला 0। समझे कि नहीं समझे। मैं लिखूँ या ना लिखूँ? चलो लिख देता हूँ, टोटल पी तक लिखूंगा बस, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आपने बोला टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। टाइम कितना लगा? हाँ जी, कितना भी लगा हो, जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। बात खत्म। हमने कह दिया टी, बताऊंगा कितना लगा, बात की बात है। तो 0 मीटर पर सेकेंड। समझे कि नहीं समझे। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई जी? एवरेज वेलोसिटी आ गई आपकी 0। ओके, चलो जी दूसरा पार्ट क्या कहता है? कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखो, अब हम कितना कम टाइम लगने लगा। पहले बहुत टाइम लगा था, ठीक है ना, धीरे धीरे कम ही होता चला जाएगा। एवरेज स्पीड होता है जी टोटल डिस्टेंस, हाँ है ना, टोटल डिस्टेंस DIST अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम जी, टोटल डिस्टेंस कितना? आपने बोला जी मुझे नहीं पता, मैं गया भी x था, उतना ही डिस्टेंस गया हूं, उतना ही डिस्टेंस आया हूं। मुझे एक बात बताओ, ध्यान रखना, एवरेज जब भी निकालना हो तुम ये मत सोचना कि गया 40 से आया 60 से, 40 + 60/2। समझ रहे हो ना। एवरेज क्या होता है आपके हिसाब से? एवरेज इक्वल टू होता है जी, अगर मान लो एक बच्चा 5 हाइट है, एक बच्चे की 6 हाइट है, 2 बच्चे हुए डिवाइड बाई 2, यही तो होता है, मीन तो होता है आपके लिए एवरेज। लेकिन सुनो मेरी बात, एवरेज स्पीड में ऐसा मत कर देना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस बात से कभी पीछे मत हटना जी। क्यों? मैं कह रहा हूं जब मैं गया 40 से हूं और आया मैं उसी रास्ते से 60 से हूं, गया 40 से आया 60 से, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो टोटल स्पीड कितनी हो गई? टोटल मतलब एवरेज स्पीड ये भी तो हो सकती है 40 + 60 और बाई 2 इक्वल टू 100/2 और इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड, हाँ या ना। तो मैं तो जी 50 मीटर पर सेकंड कहूँगा वी एवरेज मेरी। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, तुम यहाँ गलत हो, या तुम मेरे भाई हो, तुम गलत हो यार, ठीक है ना, मैं खुद बच्चा हूँ, ठीक है। तुम यहाँ गलत हो, ऐसा नहीं करना। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ जी? टोटल डिस्टेंस हुआ जी, देखो मुझे नहीं पता कितना गया, पर इतना तो गया, x गया और x आए तो कह सकते हैं, हाँ जी ठीक है। तो कह दूं x जाने के x आने के, ठीक है। टोटल टाइम तो दिया ही नहीं। स्पीड दी है, हाँ दी है। डिस्टेंस दिया है, नहीं। x तो माना है ना, तो बोलो जी। तो आप बोलो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है जी डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ है ना जी, हाँ जी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये बताओ जाते वक्त स्पीड कितनी रही? मैंने बोला 40। डिस्टेंस कितना कवर किया जी? x। और टाइम कितना लगा? मान लो t1। तो जी t1 बराबर कितना आया? आपने बोला x/40, हाँ या ना।
अरे भैया T1 इधर ले जाओ, 40 इधर ले जाओ, हाँ है ना, हाँ जी बिल्कुल। तो जाने का समय कितना आया जी, आपने बोला 40 x/40, ठीक है। आने की बात करूं, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड थी 60, डिस्टेंस कितना है x, और कितना टाइम लगा मान लो t2। दोबारा देखो रे, स्पीड कितनी थी आते वक्त 60, हाँ है ना, जाते वक्त कितनी 40, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ है ना। तो आपने बोला हाँ, तो आप बोलोगे जी इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, ठीक है, टाइम को यहाँ ले जाइए। तो T2 बराबर कितना, आप बोलोगे T2 बराबर आया हमारा x/60, ओके। ये हमारा आ गया T2 और ये हमारा है T1। जाने का समय x/40, आने का समय x/60। तो बाबू भैया ये होगा T1 प्लस T2, और भाई साहब ये हो जाएगा हमार 2x देखो रे कितना, x/40 प्लस x/60। क्या आपको मेरी बात समझ में आई भाई? फिर बता रहा हूँ, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बात खत्म, सीधी सी बात। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ रफ क्या करूँ, चलो ठीक है आगे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, यहाँ से लिखता हूँ मैं 2x अपॉन, अब भाई वो ले लो, एलसीएम तो लेना आता होगा ना तुमको, मतलब कैसी बात कर रहा हूँ मैं भी यार, देख नहीं रहा मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। x/, चलो ठीक है, x/40 60 का एलसीएम आ गया आपका, ये आ गया आपका 120, ठीक है, और ये आपका हो गया 3x, और ये आपका हो गया 2x, ठीक है, और ये आपका हो गया 2x/5x/120, है ना, 5x/120, 120 गए ऊपर, और इस हिसाब से हो गया, तुम समझ गए यार, समझदार कोई सारा काफ़ी, इंटू 2x/5x, x से गए x, ठीक है ना। तो कितना हो गया भाई 120 अपॉन, समझ गए ना, 120 इंटू 2 इक्वल टू 240/5, और ये हो गया इससे कटा, और ये 5 4 जा 20, ठीक है ना, और ये 5 4 जा नहीं 5 8 जा 80, 48 मीटर पर सेकेंड, ओके। समझ में आया कि नहीं? अरे भैया कैलकुलेशन ही तो करिए, ठीक है ना। एवरेज स्पीड कितनी आई 48 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सुनियो, तुम कितनी सोच रहे थे भाई, गया कितनी स्पीड से था जी, गया था 40 से, गया कितने की स्पीड से था, 40 की स्पीड से गया था जी। अच्छा गया था 40 से, आया 60 से, 40 से गया 60 से आया, तुमने सोचा हमारे पास जाने की स्पीड v1 है, आने की स्पीड v2 है, एक काम करते हैं एवरेज आ गई, नहीं ऐसे आई आपकी एवरेज 50 मीटर पर सेकंड, जो ही गलत है, समझे कि नहीं समझे। एवरेज स्पीड एक्चुअल में है कितनी, आपने बोला 48 मीटर पर सेकंड, समझे कि नहीं। क्या आपको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालनी आई? अगर आई तो हम थोड़ा सा और सवाल का अपग्रेड करते हैं अगले वाले में, ठीक है ना। अब हम करेंगे कौन सा एग्जाम्पल, ये कौन सा था 3 था ना ये, अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। देखिए जी एग्जाम्पल नंबर 4, ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, पहली बात तो 60 किलोमीटर का ट्रैक कह दिया उसने पहले ही, ठीक है, 60 किलोमीटर का ट्रैक है, जो भी होगा इसी पे होगा। On a 60 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer. Train travel the first 30 kilometer with a uniform speed of 30. With a uniform speed of 30. देखो जी ट्रैक बनाता हूँ पहले। ट्रैक कैसे बनेगा? ट्रैक बनेगा जादू, सीधी लाइन, ओके। इसको हटाइए, ये है आपका 60 किलोमीटर का ट्रैक, ठीक है भाई साहब। अगर इसने कहा कि शुरुआत के जो स्टार्टिंग वाले 30 किलोमीटर हैं, ठीक है ना, द फर्स्ट 30 किलोमीटर, जो शुरुआत के 30 किलोमीटर है, फर्स्ट 30 किलोमीटर जी, ठीक है ये रहना। तो ये फर्स्ट 30 किलोमीटर हैं, 30 किलोमीटर, ये इसने कैसे करे, कह रहा विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। इन 30 किलोमीटर में तो इसने मजा कर दिया कि ऐसे 30 की स्पीड से गया, अच्छा ठीक है। उसके बाद कह रहा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, कितनी स्पीड से अगले जो बचे कुचे 30 किलोमीटर हैं उसको चलने चाहिए, सो दैट एवरेज वी एवरेज कितना हो जाए, सो दैट एवरेज कितनी हो जाए उसकी 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। पूरी ट्रिप के लिए उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाए, उसने कहा जी वी एवरेज कितनी हो जाए 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। चलो जी ठीक है, सवाल को दोबारा देखते हैं। कह रहे 60 किलोमीटर का ट्रैक है, बिल्कुल है। उसके बाद कहता है बाबूजी कि 60 किलोमीटर में शुरुआत के 30 किलोमीटर जो है, शुरुआती 30 किलोमीटर जो हम 30 की स्पीड से चले, 30 किलोमीटर पर आवर। पहली बात ये किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर में दिया है। कह रहे जी ठीक है, 60 में से 30 चल दिए, बचे कितने 30 बचे। 30 कह रहा है जी मुझे नहीं पता कितनी से चले, मुझे पता ही नहीं, मैं कहता हूँ ये तो 20 से चले, लेकिन जितने से भी चले पूरी जर्नी का जो पूरी जो एंटायर ट्रिप थी, जर्नी थी, उसकी जो वी एवरेज स्पीड कितनी आई जी 40 किलोमीटर पर आवर आई।
समझ में आ गई बात तुमको? तो आपको वी एवरेज दिया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है जी, ये मुझे फाइंड करना है कि बताओ वो जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर थे, जो बचे कुछ 30 किलोमीटर थे, वो कितनी स्पीड से चला होगा। पहली बात, सवाल समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या आ गया आपको? अगर आ गया तभी सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। चलो तो देखते हैं, आइए जरा। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, देखो जी, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कह दूं तुम्हें ना ना, टोटल डिस्टेंस या चुप रहूं दिल में मेरे, टोटल डिस्टेंस है कितना जी? टोटल डिस्टेंस हुआ 30 तो 60 किलोमीटर। अच्छा ठीक है भाई साहब, टोटल टाइम कितना लगा जी? देखो टाइम मुझे नहीं पता कितना लगा, पर इतनी बात मैं कह सकता हूं, डिस्टेंस मुझे गिवन है, वेलोसिटी मुझे गिवन है, डिस्टेंस मुझे गिवन है, वेलोसिटी मुझे गिवन नहीं है। लेकिन देखा जाए तो v तो है ना, तो मैं कह सकता हूं यहां का टाइम जो होगा कितना होगा? आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, हाँ है ना भाई, दोनों किलोमीटर में बात बन जाएगी। तो आपने बोला 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से गए तो 1 घंटे में पहुंचोगे। आ जाओ, तुम्हें एक अच्छी सी बात बताता हूँ मैं, रुक जाओ जरा। 30 आर मतलब 1 आर, 1 घंटा लगा। सुनो मेरी बात, मान लो तुम्हारी बाइक 60 की स्पीड में चल रही है, इसका मतलब क्या है? 60 का मतलब क्या होता है तुम्हारे हिसाब से जी? हमारी बाइक जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है, इसका मतलब 60 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी, हाँ है ना? 1 घंटे में 60 जाएगी ना। अगर मेरी बाइक 100 की स्पीड चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका मतलब 1 घंटे में 100 जाएगी। 120 चल रहे तो 120 जाएगी 1 घंटे में, हाँ है ना? ये बेचारी ट्रेन कितने चल रही है? आपने बोला 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 30, और उसे 30 ही चलना था शुरुआत में। 30 किलोमीटर चली 30 की स्पीड से, तो 1 घंटे में पहुंच गई, हाँ जी बिल्कुल पहुंच गई। अगले 30 किलोमीटर कितनी स्पीड से चले कि एवरेज 40 हो जाए? तो सीधी सी बात है, एक बात सोचो, यहां कितने से चली? 30 से, एवरेज टोटल कितना करना? 40। सोच के देखो, शुरुआत में कितने से चली? 30 से, टोटल एवरेज कितना करना? 40। तो खुद सोच के बताओ, क्या ये स्पीड 40 रही होगी या 40 से ज्यादा रही होगी? आप बोलोगे 30 और 40 का एवरेज कभी भी, 30 और 40 का एवरेज कभी 40 आ ही नहीं सकता। मानते नहीं मानते? सोच के देखो, क्या 30 और 40 का एवरेज कभी 40 आएगा? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 35, 36, 37 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 40 नहीं आ सकता। तो आप बोलोगे बात तो सही है, इसका मतलब जो ये v आने वाला है ये 40 से कम होगा या 40 से ज़्यादा होगा? आप बोलोगे ज़्यादा होगा, पक्का ना? चलो ठीक है, मजे मजे में बता रहा था ये बात तुम्हें। हाँ तो भाई टाइम आपने t1 निकाल लिया, t1 इक्वल टू हो गया 1 किलोमीटर, ठीक है भाई साहब। अब यहाँ t2 निकालो, टाइम 2। आपने बोला टाइम कैसे निकाले? अरे भैया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ है ना जी बिल्कुल। यहाँ कितना डिस्टेंस चला? आपने बोला 30, स्पीड कितनी रही जी? v, हाँ है ना? स्पीड नहीं पता ना, तो इस टाइम को ऐसे ही रहने दो। तो आपके पास t1 हो गया, आपके पास t2। t1 हो गया 1 घंटा और ये हो गया 30/v, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है जी। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? टोटल टाइम t1 प्लस t2। और भाई t1 कितना जी? t1 है हमारा 1 घंटा, और प्लस t2 कितना? आपने बोला 30/v, सब कुछ किलोमीटर में चल रहा, सब कुछ r किलोमीटर पर आवर में चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30/v, ओके। अब उसके बाद क्या जी? आप बोलोगे v एवरेज बराबर आएगा 60/v प्लस 30 और अपॉन v, हाँ या ना? जल्दी बोलो रे, पक्की बात? अरे मैंने भैया इसका एलसीएम ले लिया ना, और कुछ मैंने थोड़ी करा है। आपने बोला ठीक है। और v एवरेज हमको गिवन है कि नहीं है? जल्दी बोलो, क्या हमको v एवरेज वाली वेलोसिटी गिवन है? आपने बोला बिल्कुल गिवन है। कितनी है? 40 है जी। तो चलो इस v एवरेज को क्या लिख देते हैं? 40 किलोमीटर पर आवर, सब किलोमीटर पर आवर में कोई इशू नहीं। अब आपने क्या कर देना है जी? इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो आपको पता है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 40 = 60v। अब तो बस यार तुम कर लोगे, ये तो बस मैं तुम्हें फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ओके, अब इसको कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 40v प्लस 1200, ठीक है ना? 14 × 30, ठीक है जी भाई साहब, इक्वल टू कितना हो गया जी? हो गया 60v। अब मैं इसको ले जाता हूँ इधर, तो कितना हुआ बाबू भैया? आपने बोला 1200 = 60v माइनस 40v इक्वल टू 20v, और 0 से गए हो 0 और v बराबर आ गए हो 60 किलोमीटर पर आवर। आपने बोला जी आपने किलोमीटर पर आवर में क्यों लिया? भैया मैंने एम केस में कन्वर्ट ही नहीं करा था। किलोमीटर और आर का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, कोई इशू नहीं होता। ओके, क्या आपको हमारी बात समझ में आया? ठीक है भाई, तो कितनी आई आपकी स्पीड?
60 किलोमीटर पर आई। मैंने कहा था ना 40 से ज़्यादा आने वाली है, ठीक है भाई। तो देख लो रे। अच्छा, एक बात और आप मुझे बताइए कि शुरुआत के जो 30 किलोमीटर थे वो कितने की स्पीड से चला? आपने बोला जी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। और जो अगले 30 किलोमीटर हैं, 30 किलोमीटर बचे हैं, एक सेकेंड, जो अगले 30 किलोमीटर बचे हैं, इसको कितने की स्पीड से चलना चाहिए कि वी एवरेज जो है वो 40 आए? तो आपके दिमाग में ये आएगा, देखो जी, शुरुआत कितने से करा? 30 से चला पहले तो। अब कितने चलना चाहिए जी? मुझे नहीं पता कितने चलना चाहिए, एवरेज 40 आना चाहिए। चलो हमने कितना निकाला, कितने से चला? वो 60 से चले, हम फाइंड कर चुके हैं ना। तो इस हिसाब से मान लो, सोचो अगर एक बात आती है सामने आपके कि शुरुआत के जो 30 किलोमीटर हैं वो चला 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये चला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बताओ वी एवरेज क्या रही होगी? जल्दी बोलो भाई, वी एवरेज कितनी रही होगी? तो क्या आप ये बोलते कि 30 + 60/2, मतलब कि 90/2, मतलब कि 45 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही ना बात तुमको? 30 किलोमीटर पर आवर चला, यहाँ ये चला 60 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज कितना आया? आपने दोनों को ऐड करके डिवाइड नहीं करना कभी भी। जब भी तुमसे कहा जाए एवरेज स्पीड निकालो तो क्या करना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आई तो बड़ी अच्छी बात, नहीं आई तो भाई साहब रिपीट करके देखिए, जहाँ नहीं आई वहाँ आप मुझे बताइए, ठीक है। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, इससे अलावा कहीं जाएगा नहीं। देखो ये रहा एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, ये लिखा हुआ, ठीक है ना। कह रहा बॉडी कवर, अच्छे सवाल को समझना, कई बार पढ़ना सवाल को, एक बार कभी ना पढ़ना। अ बॉडी कवर्स 1/3, पहली बात तो टोटल के 3 हिस्से करे, 1 2, ओके। एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। तो उसने बोला 1/3 मतलब ये वाला, ठीक है ना। चलो जी ठीक है। तो अ बॉडी कवर 1/3 ऑफ इट जर्नी विद स्पीड u, तो यहां से कितने से? u से। एंड नेक्स्ट 1/3 विद v, अगली 1/3 विद v, एंड लास्ट 1/3 विद w बोले तो बबलू। तो भाई साहब पहली 1/3 कितने से? u से। अगली नेक्स्ट 1/3 कितने से? नेक्स्ट 1/3 विद v, ठीक है ना, नेक्स्ट 1/3, एंड द लास्ट 1/3 विद w, ठीक है। तो u v w, अरे भैया कुछ भी कह दो, 20 से 30 से 40 से मीटर पर सेकंड, जो भी आपका मन करे यार, कुल मिला के, ठीक है जी। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, पूरी जर्नी के दौरान आप इसकी एवरेज स्पीड निकालिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोचो ये 20 की इसने स्पीड दी है, ये u मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से। कभी तुम कुछ और सोचो भाई साहब, पहले तो गया 20 मीटर की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड, अब फिर 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। एक एग्जांपल ऐसे ही। तो इसने पूछा व्हाट इज द 1/3, ये बात ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ कितना 1/3, ये भी कितना 1/3, ये भी कितना 1/3, ठीक है ना, टोटल जर्नी का। तो ये बताओ वी एवरेज कितना होगा? आप बोलोगे जी वी एवरेज हमेशा कैसे निकालते हैं? ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 3। तो आप बोलोगे 20 + 30 + 40/3, तो कितना हो गया भाई साहब? 70, 20 90/3, तो 30 मीटर पर सेकंड। ये तो बोलोगे सरासर गलत है, ऐसा कभी ना बोलना, ठीक है ना। अब तुम देखना, मैं इस सवाल को भी करके दिखाऊंगा कि पहले 20 से गया, फिर 30 से गया, फिर 40 से गया। पहले मैं एक बार u v और w कर दूं, ठीक है ना। तुमको समझना है ना, सीखना है ना, कोई जल्दी तो नहीं है ना। जल्दी भाई देखो, तुम्हें एक बात बताऊं, जल्दी वाले बिल्कुल ना आए मेरे पास, कोई फ़ायदा नहीं, मुझसे होता नहीं जल्दी, आराम से, ठीक है ना। तो जी ठीक है, पहले हम u v वाला करेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे 20-30 वाले को, ठीक है। चलो तो आइए ज़रा भाई और बहनों, आइए। तो भाई साहब u v w, भाई ये 1/3 है ना, तो 1/3 तो हो गया जी, ये भी 1/3 है, हाँ जी। मैं सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे सामने सवाल ऐसे करता हूँ, मुझे आता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे करता हूँ कि जैसे तुम दिमाग लगाते वैसे ही मैं लगाता हूँ, पर फिर तुम्हें बताऊँगा भी कि किस तरह से करना है, ओके जी ठीक है। अगर मान लो ये टोटल x होता, भाई तो ये कितने होते? आप बोलोगे ये भी x/3 होता, ये भी x/3 होता, ये भी x/3 होता। तो मुझे एक बात बताओ, अपनी जान को मुसीबत लेनी है फ्रैक्शन लाके, समझो मेरी बात तुम, क्योंकि यहाँ तुम्हारी चॉइस है, तुम x मानो या 3x मानो। जो 3x क्यों माने? अब मेरी बात सुनो, ये बताओ किसने कह दिया कि 1/3 जो होता है x/3 होता है? मैं कहता हूँ ये भी x चला, ये भी x, ये भी x, हाँ। तो टोटल कितना मानना पड़ेगा? टोटल मानना पड़ेगा 3x। अब ये बताओ, ये 3x मानना ज़्यादा अच्छा या इसे x/3 अच्छा? आप बोलोगे भैया फ्रैक्शन का सीन क्यों लाना,
हम तो x x x कह देंगे भाई, इसे भी x, इसे भी x, इसे भी x, और टोटल कितना 3x। अब 3x के लिए सामने x कितना 1/3, 3x के सामने ये x कितना 1/3, ये भी कितना 1/3। समझे कि नहीं समझे? तो थोड़ी चालाकी तुम्हें अपने हिसाब से खेलनी पड़ेगी। चालाकियाँ एक्सपीरियंस से आती हैं। जैसे घर वाले सिखाते हैं ना धीरे धीरे तुम्हें चालाकियाँ, कि जब कोई दोस्त बुलाने आए या कोई ऐसा काम कहे कि तुम्हें जो ना करना हो तो कैसे गोली देते हैं, वो धीरे धीरे आता है। पहले कोई पोपट बना के चला गया, फिर तुम सीखते हो तो ठीक है ना। तो भाई धीरे धीरे आती हैं चीज़ें। तुम गलत खूब करो, टेंशन फ्री हो गलत करो जितना करना, क्योंकि गलतियों से तो सीखोगे। क्योंकि तुमने जो एक बार कर्मकांड कर दिया फिर तुम सीख जाते हो कि भाई साहब ये वाला नहीं करना, ठीक है ना। इससे मार पड़ती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है इससे, ठीक है। तो ठीक है जी, एक्स 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 कर दिया, ओके। अब क्या करें जी? देखो भाई साहब, हमें चाहिए वी एवरेज, और हमें पता है एवरेज स्पीड बराबर होता है क्या भाई साहब? ये सूत्र है, ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस सूत्र को आप कभी ना भूलें, क्योंकि यही काम आएगा कभी आप वैसे करने लगो। वैसे कैसे? अच्छा सुनो, एक और तरीका। पहले स्पीड कितनी थी u, अगले में कितनी v, अगले में कितनी w, और एवरेज कितनी होगी अपॉन 3। ये आपके लिए वी एवरेज। क्या ये सही है? आप बोलोगे सरासर गलत है जी, धोखा है, हाँ है ना। तो ये भी नहीं होने वाली, तुम देखना कैसे निकालते हैं। आओ जरा, टोटल डिस्टेंस जी, डिस्टेंस तो दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया भाई? टोटल 3x ना, हाँ जी ठीक है 3x अपॉन टोटल टाइम जी, टाइम भी नहीं दिया। टाइम सुनो, क्या 1/3 के स्पीड पता है? हाँ जी बिल्कुल। क्या इसकी पता है? जी बिल्कुल। इसकी पता है? बिल्कुल। तो भाई सोच के बताओ टाइम t1 कितना होगा। मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं कलर लेता हूँ येलो। हाँ, टाइम t1 कितना होगा? आपने बोला टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ है ना। तो पहला डिस्टेंस कितना, इतना, और स्पीड कितनी u। भाई साहब t2 कितना होगा? आपने बोला t2 होगा मामा x अपॉन v, हाँ है ना। और t3 कितना होगा? आपने बोला t3 बराबर होगा x अपॉन w, हाँ है ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? टाइम t1 t2 t3 क्या आपने निकाल लिया? समझ में आ गया ना भाई? पक्का। चलो तो ठीक है, तो कह देता हूँ t1 प्लस t2 और प्लस t3। तो v एवरेज बराबर आ गया 3x अपॉन, भाई साहब हाँ रे, t1 x अपॉन u, हाँ भाई x अपॉन v, और प्लस x अपॉन बबलू। बबलू भी तो है कोई, बबलू पापा हैं शायद उसके, आ जाइए। तो v एवरेज तो भाई 3x अपॉन कितना हो गया रे भाई? एलसीएम लेना आप, देखो एलसीएम वाला काम रह गया जी। एलसीएम आ गया UVW, हाँ है ना भाई। तीनों का कितना आ गया? UVW एलसीएम आ गया भाई। UVW एलसीएम आया। यहाँ किसकी कमी? आप बोलोगे तेरी कमी, बोले तो V और W की, V और W। यहाँ देखो VW, ठीक है ना। प्लस भाई साहब फिर कौन आएगा? आपने बोला x तो रहेगा ही, हाँ जी ये x तो रहेगा, ठीक है ना। यहाँ V तो है, तो कौन आएगा भाई? तुम्हें एलसीएम लेना आता है ना। आपने बोला जी U और W, प्लस भाई साहब तीसरी जगह कौन आएगा? आपने बोला x तो है ही, W तो है ही नीचे, तो आएगा U और V। भाई एलसीएम ले रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना जी, ठीक है ओके। अब ये पहुँच जाएगा ऊपर, हाँ या ना? आपने बोला बिल्कुल हाँ। तो V एवरेज बराबर आएगा 3x तो है, हाँ जी, और UVW पहुँच गया ऊपर, हाँ जी, और अपॉन में कितना? आपने बोला x तो कॉमन ले लो जी, x तो हर जगह, ये x ये x ये x, ओके। और ये कितना? VW, और कितना? प्लस आपने बोला UW और प्लस UV, ओके। x से गए हो x, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब V एवरेज बराबर कितना आ गया? आपने बोला ये आ गया UVW, हाँ, अपॉन देखो UV, अब अच्छे से लिखूंगा थोड़ा सा, UV प्लस VW प्लस UW, हाँ जी ठीक है, समझ आ गई बात। देखो रे V एवरेज बराबर कुछ ऐसा आया। क्या आप मेरी बात समझ गए ना? हम क्या जुगाड़ लगा रहे थे, और हम सोच रहे थे कि भाई देख ये है ना, मुझे वो हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखो, ये कितना U, ये कितना V, ये कितना W, तो एवरेज कितना हुआ जी? पहले U फिर V फिर W, 20 30 40, 20 प्लस 30 प्लस 40 बटे 3। यही तो सोच रहे थे हम। सोच रहे थे कि एवरेज कुछ ऐसा आ जाएगा क्या, कि U प्लस V प्लस W अपॉन 3। भाई साहब इन एवरेज को लगा मत देना, समझे कि? देख लो एवरेज एक्चुअल में आया ये, और हम जुगाड़ लगा रहे थे ये वाला, ठीक है ना। चलो अब मैं एक सवाल पूछता हूँ तुमसे अपनी तरफ से, ठीक है? क्या भाई साहब 1/3 ओके। देखो भाई ये चला कितने की? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहाँ चला 30 मीटर पर सेकंड की, यहाँ चला 40 मीटर पर सेकंड की, ठीक है भाई। तीन केस हो गए, 20 30 40। अच्छा ये भी 1/3 है, 1/3 ऑफ द एंटायर जर्नी, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, समझ गए ना। अब आप सोचो भाई साहब, ठीक है जी,
ये भी x मान लो, ये भी x मान लो, ये भी x मान लो। आपके हिसाब से एवरेज क्या था? अगर हम सिंपल एवरेज एक आम आदमी एवरेज निकाले तो क्या निकालेगा? वी एवरेज बराबर होगा जी 20, 30, 40, 90, हाँ है ना, और अपॉन कितने 3, तो कितना आना चाहिए 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। क्या ये आएगा? चलो देखते हैं आएगा नहीं आएगा। देखो जी, वी एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? आपने बोला x x x बोले तो 3x। टोटल टाइम कितना लगा? आपने बोला जी पहले टाइम देखो ये रहा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो पहला टाइम हुआ x अपॉन 20, हाँ है ना। दूसरा टाइम हुआ x अपॉन 30 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, हाँ है ना। तीसरा टाइम हुआ x अपॉन 40, हाँ है ना। जल्दी बोलो रे, समझ में आई बात? नहीं आई? चलो जी ठीक है। उसके बाद क्या करें? उसके बाद लें एलसीएम। तो एलसीएम कितना है? 3x तो ये ऊपर रह ही गया, हाँ जी ठीक है। 20, 30, 40 का एलसीएम कितना आता है? आपने बोला जी, आपने बोला 120, हाँ है ना। तो जी ठीक है 120 आ गया एलसीएम। तो भाई 20 तो है यहाँ पे, तो कितने से करें? 60 से कर देना, 60x, ओके। प्लस अरे एलसीएम आता है ना तुमको 40, भाई 4 तिया 12, 4 से करें, 4 4 4 4 4 4 60 नहीं बेटा 6 आएगा, 6x, ओके। और प्लस कितने से करें? 4 से करनी पड़ेगी ना, तो 4x। अब यहाँ 40 में कितने की मल्टीप्लाई करें? 3 करें तब बनता है ना, तो प्लस के 3x, ओके। तो 120 पहुँचा ऊपर जी, पहुँच गया ऊपर। अब क्या करें भाई साहब? तो 120 जब ऊपर जाएगो, हम अगले पेज स्टार्ट करोगे, हाँ जी आओ। तो 120 जब ऊपर गया तो कितना हुआ भाई साहब? तो 120 इंटू 3x अपॉन भाई साहब लो x ले लो कॉमन, तो 6 + 4 13 हो गया। तो ये x से गया x, तो कितना हुआ 120 इंटू 3 और अपॉन कितना आया भाई 13। तो अब तुम समझ गए ना कि देख लो भाई ये 20 + 30 + 40/3 कितना आया था? 30 आया था ना। अब ये 30 तो आने वाला है नहीं, समझ में आ गई बात तुमको? 30 तो कहीं नहीं आ रहा ना काट पीट के। तो भाई तुम एवरेज सीधे सीधे मत निकाल देना ऐसे करके। वी एवरेज हमेशा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही होती है। हर सवाल में बात रिपीट कर चुका। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होती है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ में आई? आप ये मत कर देना v + u + w/3। समझ में आ गया ना? ओके चलो जी ठीक है। अब हम करते हैं आगे की बातचीत। अगला एक और एग्जाम्पल है, उसके बाद फिर तुम्हें थोड़े से सवाल दे दूंगा करने के लिए, 6-7 सवाल, ठीक है। वो आप लोग करना इसी पे बिल्कुल, जिसको ये समझ में आएंगे ना वो आराम से कर देगा, ठीक है भाई। और नोट्स वगैरह का मैं बहुत जल्दी करूँगा, कुछ टेलीग्राम पे एक चैनल बनाने वाला हूँ। वैसे इंस्टा पे एक वो बनाया है मैंने, पेज बनाया है, आप लोग उसको फॉलो करना, ठीक है ना। मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है? पहली बात भाई देखो, न्यूमेरिकल को बड़ा देख के तुम्हें डरना नहीं है, सीधी सी बात। भाई देखो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि तुमको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, तुम्हें समझ में नहीं आता वो पूछना क्या चाह रहा है। और सच बताऊँ तो सच में अगर एक बार तुम्हें ये समझ में आ जाए ना कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म, तुरंत बता दोगे। जैसे क्या? जैसे कुछ लोग, भाई जैसे मैं ज़्यादा दूर क्यों जाना, जैसे हम लोगों की मतलब मुझ लोग की इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर, थोड़ी कह लो थोड़ी सी ज़्यादा कह लो, तो अगर कोई सामने बहुत अच्छी सी इंग्लिश बोल दे और कुछ सवाल पूछ ले, मैं कहूँगा जी पता नहीं जी। अब इसका कारण सुनो क्या है। कारण ये सवाल ही समझ में नहीं आया। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो सामने वाला कह रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, तो सीधी सी बात भैया ये है कि गलती ये नहीं है कि हमें नहीं पता, भाई हमें समझ में ही नहीं आ रही बात। काश अगर तेरा सवाल इस तरह से पूछता कि मेरी समझ में आ जाता है, 2-3 बार मैं सुन लेता उस चीज़ को, तो हाँ मैं उस चीज़ को पक्का कर देता। लेकिन यहाँ कोई तुम्हारे सामने बोल नहीं रहा है ना, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, ठीक है ना। तो भाई आपको एक सवाल को जब तक समझ में ना आए, बाई पार्ट्स होता है ना, डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इस तरह से आपको करना है। बार बार एक सवाल को पढ़ना है जब तक समझ में ना आ जाए, ठीक है ना। फिजिक्स की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किताब सामने होती है, सब कुछ लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता। खैर फिजिक्स के नहीं, अधिकतर सब्जेक्ट में यही दिक्कत है। बस होता है कोई मुंह से कह दे, कोई समझा दे, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। चलो तो आ बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी भाई साहब, स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं। और हाँ, हर सवाल में डायग्राम बनाया करो, ठीक है ना, या तो दिमाग में, और मैं तो कहता हूँ दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अपना यहाँ बनाओ तुरंत, ठीक है। तो आ बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्ड 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अच्छा जी भाई साहब वो ट्रेवल करती है 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, हाँ जी बिल्कुल। टोटल कितना? इतना। और इसका आधा कितना? आपने बोला जी इसका आधा है इतना। तो आधा डिस्टेंस उसने कितने कह रहा, बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्ड 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v0।
आधा डिस्टेंस जो उसने है वी नोट वेलोसिटी से कवर किया। अच्छे समझना, एक बॉडी है स्ट्रेट लाइन में चलती है, आधा डिस्टेंस, आधा कितना, आपने बोला अगर ये x तो वो भी x, आपने कहा जी नहीं मैं तो पूरे को x मानूंगा, फिर मैं x/2 करके, भाई मेरी बात सुन, ये बता x को आसान करना है, सोल्व करना आसान है, x/2 को, चॉइस है तुम्हारी, मुझे तो x अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो भाई ये भी डिस्टेंस x, ये भी x, क्योंकि मैं पूरे को 2x मान सकता हूँ, ठीक है जी। टोटल हो गया 2x, ये भी x, ये भी x, ओके, आसान होगी दिक्कत। चलो जी ठीक है, आधा डिस्टेंस ये रहा x, आधा अगला x, पहला चला v नोट से। अब क्या कहता है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, रिमेनिंग मतलब बचा कुचा आधा पार्ट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद अ वेलोसिटी v1, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद अ वेलोसिटी v1, कॉमा, फॉर हाफ द टाइम, फॉर हाफ द टाइम, एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ द टाइम। सुनो मेरी बात, इसने कहा जो बचा कुचा आधा डिस्टेंस है वो आधे टाइम के लिए, कह रहा द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद अ वेलोसिटी v1 से कवर करता है फॉर हाफ द टाइम, आधे टाइम के लिए। मान लो अगला ये 30 मिनट चला, तो ये 15 मिनट में तो चला v1 वेलोसिटी से, ठीक है ना, और अगले 15 मिनट चला v2 वेलोसिटी, समझ गए ना। तो हाफ द टाइम बोला, हाफ डिस्टेंस नहीं बोला। चलो जी ठीक है, समझ में आ गया। तो कह रहा है आधे समय तक तो चला v1 से, तो मान लो ये t1 टाइम लगा पहले में, तो टोटल जर्नी सेकंड होगी कितने टाइम की, t2 की। t2 का आधा टाइम कितना होगा, t2/2, हाँ है ना। तो ये हो गया t2/2, और ये भी कितना होगा, t2/2, हाँ है ना। टोटल टाइम कितना लगा, आपने बोला जी टोटल टाइम यहां से यहां तक लगा t2, और यहां से यहां तक कितना लगा, आपने बोला ये समय लगा t1। कोई दिक्कत तो ना भाई, t1 टाइम तक तो x चला, ठीक है, और पूरा t2 टाइम देखो तो यहां भी x चला, लेकिन आधे टाइम तो चला v1 की स्पीड से और आधे टाइम चला v2 की स्पीड से। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? भाई सवाल समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप बता पाओगे। जब पता ही ना चल रहे पापा पूछ क्या रहे, किस बारे में पूछ रहे, तो क्या बताओगे तुम, समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए भाई जब पता ही नहीं सवाल में क्या कहा है तो बाबू भैया करोगे कैसे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई तुमको? जी आ गई। तो ठीक है, एक बार हल्का सा रिपीट। भाई टोटल डिस्टेंस था जो भी था, आधा चला कितने की स्पीड से, v0, ठीक है ना, आधा मतलब x मान लिया, जो टोटल 2x है। अगला जो आधा है, जो रिमेनिंग है, उसमें से कुछ जो आधे समय तो चला v1 से, और जो आधा समय बचा उसमें चला v2 से। ओके चलो जी ठीक है। फाइंड द मीन मतलब एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भाई साहब, एवरेज निकाल देंगे। तो एवरेज के लिए भाई साहब एक बात बताइए, v एवरेज बराबर हमेशा क्या होता है? आपने बोला टोटल, ये बात हमेशा याद रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके चलो जी ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना? आपने बोला टोटल डिस्टेंस 2x, कितने 2, ओके तो कितने x, 2x अपॉन टोटल टाइम कितना जी, टोटल टाइम पहली आधी जर्नी में लगा समय t1, अगली आधी में लगा t2। आपने बोला t2/2, t2/2 कहाँ गए? अरे फिर भी तो t2 ही हुआ। अरे भैया ये t2/2, हाँ जी इतना t2/2 है। अरे इतना समय कितना? ये भी t2/2 है। अरे है तो पूरा t2, हाँ तो पूरा समय कितना हुआ जी? पूरा समय हम दो तरीके से कह सकते हैं, t1 प्लस t2/2, हाँ है ना भाई, एक ही तो बात है, t2 कह दो, हाँ जी, या फिर इसको कंबाइन करके कह दो t2 जी, एक ही बात है। ओके ओके हम समझ गए, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये है t2, तो ये बताओ हमारे लिए इस सवाल में सबसे मेन चीज क्या रह गई? आपने बोला जी इस सवाल में सबसे मेन है t1 और t2 दोनों फाइंड करना। क्यों? डिस्टेंस का तो जुगाड़ हम कर लेंगे, कट पिट जाएगा। तो हमारे लिए अब एक ही मोटो, क्या? एक तो t1 फाइंड करना और एक फाइंड करना t2। चलो जी ठीक है। t1 कितना? आपने बोला देखो जी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ जी, तो टाइम चाहिए, डिस्टेंस है, स्पीड है, बात तो सही है। तो इस हिसाब से t1 बराबर कितना आ गए हो? तो आपने बोला जी इस हिसाब से t1 बराबर x अपॉन v0 आ गए हो। हाँ है ना, x अपॉन v0 आया कि नहीं आया? तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ थोड़ा खुले में, t1 बराबर आया x अपॉन v0 जी ठीक है। तो t2 बराबर कितना आया? आपने बोला t2 बराबर होता है जी टोटल डिस्टेंस x और अपॉन टोटल वेलोसिटी। आपने बोला टोटल वेलोसिटी v1 प्लस v2, गलती मत कर देना बिल्कुल भी। कभी तुम कहो जी टोटल वेलोसिटी है v1 और ये v2 तो जोड़ देते हैं कि
ऐसा कुछ आ जाएगा v1 प्लस v2। बिल्कुल भूल के भी गलती मत करना, ठीक है ना। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है ना, टोटल वेलोसिटी कुछ नहीं होती। कभी तुम कहो जी v1 और v2 को जोड़ देंगे तो ये सरासर गलत है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हमको करना पड़ेगा। चलो जी ठीक है, करते हैं। ये बताइए T1 आपने निकाल लिया? हाँ जी T1 हमने निकाल लिया। तो हमारे लिए T1 आया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी फर्स्ट हाफ जर्नी के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट हाफ। अब जो सेकंड हाफ है उसके लिए हम क्या करें जी, ये बताओ सेकंड हाफ में डिस्टेंस कितना चला? आपने बोला जी x डिस्टेंस, यहाँ से करता हूँ मैं, x ही तो चला, और फर्स्ट हाफ में भी कितना डिस्टेंस? x चला, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है जी। तो डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। कुछ बात बनी जी? नहीं बनी। आओ जरा देखते हैं, बात तो बनानी पड़ेगी जी। देखो टोटल डिस्टेंस है x यहाँ से लेके यहाँ तक का, ओके। अच्छा मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुमको ऐसा नहीं लगता डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम? हाँ जी बिल्कुल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता सकते हो? देखो मैंने येलो करा भी इसको, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने बोला देखो जी डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी यहाँ तक? v1, और टाइम कितना लगा? t2/2, हाँ है ना। तो आप कह दूं कि भाई साहब ये जो पहला डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस x बराबर होगा, x किससे मिलके बना? आपने बोला x1 प्लस x2, हाँ है ना। चलो मैं थोड़ा सा और, ये पहला जो डिस्टेंस है ये वाला मैंने x1 बोल दिया, ये वाला मैंने x2 बोल दिया। देखो रे कलर तो बहुत सारे होंगे इसमें, रुक जाओ जरा मैं एक बार जुगाड़ लगाता हूँ कुछ कलर का। ये रहा, चलो ब्लू सा ले लिया, दिख जाए तो। ये ब्लू तो लिया ही नहीं गया, रुक ना जरा, नहीं ग्रीन सा ले लेता हूँ, ये वाला, रुको डन। हाँ तो कहाँ लिख दिया मैंने? x, हाँ देखो भाई, देखो रे ये डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने? x1, समझ रहे हो ना कौन सा डिस्टेंस कह रहा हूँ मैं? x1। ये वाला जो ग्रीन सा डिस्टेंस है ना, ये वाला कह दिया मैंने x1 डिस्टेंस, और ये वाला कह दिया x2 डिस्टेंस, हाँ है ना। तो मैं कह दूं कि x बराबर हो गया x1 प्लस x2, हाँ जी कह दो। x1 बराबर कितना होगा? आपने बोला वेलोसिटी इंटू टाइम, और टाइम लगा t2/2, हाँ है ना। और x2 बराबर कितना होगा जी? वेलोसिटी है v2 और समय लगा t2/2। भाई आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अरे भैया मुझे ये बता दो x1 बराबर कितना होगा? आपने बोला डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी टू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी, ये रही तुम्हारे सामने, टाइम ये रहा तुम्हारे सामने। तो कितना लिख दिया? ये ना लिख दिया कि v1 इंटू के t2/2, हाँ है ना। अच्छा जी ठीक है। और x2 बराबर कितना होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। x2 सेकंड वाला डिस्टेंस कहाँ है जी? ये रहा सेकंड वाला डिस्टेंस। कितना समय लगा जी? समय लगा t2/2। और कितनी वेलोसिटी थी जी? v2। तो v2 इंटू t2/2, हाँ है ना। वेलोसिटी इंटू टाइम, यहाँ भी वेलोसिटी इंटू टाइम, यहाँ भी वेलोसिटी इंटू टाइम। ये डिस्टेंस आ गया और ये डिस्टेंस आ गया, हाँ है ना। पक्की बात? हाँ जी बिल्कुल पक्की बात। तो अब तुम्हारे लिए टोटल डिस्टेंस x बराबर ये होने लगा, ठीक है जी, होने लगा। अब क्या करूँ जी? x बराबर आया, मेरी निगाह से देखो, v1 प्लस v2 और t2/2। पक्की बात है ना, टोटल डिस्टेंस यही तो आया। हाँ जी। क्यों कर रहे हैं जी? हमें कुछ भी करके t2 निकालना। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये t2 दिख रहा है तो बस दबा लो एकदम, t2 कर दिया अलग, इसे ले जाओ इधर, उसे ले जाओ डिवाइड में। तो भैया 2x अपॉन v1 प्लस v2, t2 बराबर हो गया 2x अपॉन v1 प्लस v2। जी बिल्कुल हो गया, हाँ है ना भाई। 2x ये बिल्कुल हो गया जी। तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास t2 भी है और हमारे पास t1 भी है। कोई दिक्कत तो ना भाई? ये रहा t1 भी है और t2 भी है, ठीक है। टोटल टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस था, हाँ जी 2x था। तो अब क्या करें? तो आप बोलोगे v एवरेज बराबर होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कभी ना भूलना भैया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप बोलोगे कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस कितना हुआ रे? टोटल डिस्टेंस हुआ जी 2x, हाँ है ना। देखो कितना फ़ायदा हुआ, वरना हम कहते हैं x फिर x/2 के सीन आते हैं। देखो सोचो, यहाँ भी x1 x2 में भी, मतलब कुल मिला के यहाँ भी कहीं ना कहीं x/2 आता, सीधी सी बात ही है, ठीक है ना। हाँ करके देख लेना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ जी? टोटल डिस्टेंस हमारा 2x, ठीक है। टोटल टाइम कितना हुआ? t1 प्लस t2, हाँ है ना। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना? t1 प्लस t2। भाई साहब t1 और t2 की वैल्यू रख दो तुरंत। t1 की वैल्यू कितनी आई जी? t1 की वैल्यू थी x अपॉन v0, और t2 की कितनी आई जी? t2 की वैल्यू आई थी 2x अपॉन, तुम्हारे सामने तो ये ना रही, v1 प्लस v2, ठीक है ना भाई? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये वैल्यू आई। अब आप करो एवरेज निकाल के देखो भाई कैसे, कितना आएगा। तो v एवरेज बराबर आया 2x अपन कॉमन ले लिया भाई, v0 इंटू v1 प्लस v2, और ये कितना है देखना जरा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो
तो x इंटू, भाई तुम भी करते रहो, ऐसी बात नहीं है, और 2x v0, ठीक है ना भाई। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। अब ये तो पहुँचेगा वहाँ मल्टीप्लाई में, जी पहुँच गया। अब क्या करें, तो कह दूँ तुम्हें 2x v0 v1 प्लस v2, भाई ये तो ऊपर पहुँच गया, हाँ जी पहुँच गया। अपॉन में क्या बचा, अपॉन में तो यही बचा, x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचा v1 प्लस v2। भाई देखो सुनो, ये भी x है, ये भी x है, कॉमन ले लिया तो ठीक है, प्लस 2v0। ओके चलो जी पेन चेंज करो। हाँ अब आते हैं आगे, ये बताओ x से गए हो x, हाँ है ना भाई, देखो ऊपर भी x, ये भी x, ठीक है, x से गए x, तो कितना आ गया v एवरेज, आपने बोला जी v एवरेज बराबर आ गए हो 2v0 v1 प्लस v2, और अपॉन में कितना v1 प्लस v2 अपॉन 2v0। भाई साहब ये आ गई आपकी v एवरेज, ठीक है ना, 2v0 v1 प्लस v2 v1 v2 और 2v0, बिल्कुल सही, ठीक है। क्या आपको ये 6 के 6 न्यूमेरिकल समझ में आए? तुम्हें एक बात हूं मैं, जी समझ में आए हो ना आए हो, इतनी बात जरूर समझ में आ गई, जब भी v एवरेज कहा जाए तो टोटल अपॉन टोटल है, समझे कि नहीं समझे। अब एवरेज स्पीड कहा गया तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी कहा गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस इतनी बात तो हमें समझ में आ चुकी। अगर तुमको इतनी समझ में आ गई तो हर न्यूमेरिकल कर दोगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। देखो भाई सारा खेल प्रैक्टिस का है, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो तुमको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये मैंने 6 सवाल कराए हैं तुमको, 6 एग्जाम्पल कराए हैं, अब 6 सवाल मैं आपको ऐड करके दे देता हूँ इसमें, ठीक है ना, जिससे कि आप क्या कर पाएँ, जिससे कि आप उनकी प्रैक्टिस कर पाएँ, और आप मुझे करके एक टेलीग्राम का यार मतलब करके बस कर लेना, ठीक है ना। दिखाओगे तो क्या क्या दिखा पाओगे, कहाँ दिखा पाओगे, इतना मुझे पता भी नहीं है कुछ, ठीक है। चलो तो ओके बाय। आप ये लास्ट में जो फोटोज़ हैं, फोटो है, आप उसके स्क्रीनशॉट लेना और उनको सोल्व जरूर करना, ओके ठीक है।